by MS Ali. हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिस अली एंड यू आर वॉचिंग मेरे कॉलोनी क्लासेस, जहां आप सीखते हो इंग्लिश हिंदी के थ्रू, और वो भी बिल्कुल डिफरेंट वे से। आज हम बात करने वाले हैं फिर से 10 ऐसे शब्दों की जो कि अक्सर लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं। और आप तो जानते हो कि इस पर मैंने आपको 7 पार्ट्स दे रखे हैं और ये है इसका 8वां पार्ट। इस पार्ट में भी आप 10 शब्दों के बारे में जानोगे जो कि कॉमनली मिस प्रोनाउंस किए जाते हैं लोगों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, और यहाँ तक कि कुछ टीचर्स के द्वारा भी वो मिस प्रोनाउंस किए जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मिस प्रोनाउंस ना करो, आप सही ढंग से प्रोनाउंस कर सको, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन किसी भी लैंग्वेज को इफेक्टिवली बोलने के लिए, ब्यूटीफुली तरीके से बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आपको मैं देर न करते हुए शुरू करता हूं आज का लेसन। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं मिस प्रोनाउंसिएशन के आपको करीब 10 पार्ट्स दूंगा, तो ये है आपका 8वां पार्ट और तुरंत ही मैं इसके 10 पार्ट्स पूरे कर लूँगा। उसके तुरंत बाद आपको फिर डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको एक ही तरह की वीडियोस पसंद नहीं आती होगी। पर क्या करें, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है उस वादे को मैं निभाऊंगा। अगर मैं चाहता तो इधर उधर करके वीडियोज़ भी दे सकता था और इसके पार्ट्स को मैं धीरे धीरे पूरे कर सकता था, लेकिन फिर मुझे डर इस बात का था कि कहीं फिर मैं भूल ना जाऊँ कि मुझे मिस प्रोनाउंसिएशन के 10 पार्ट्स आप सबको देने हैं। और सिर्फ 10 ही नहीं, बल्कि आने वाले फ्यूचर में आपको इसके बहुत सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, 50, 60, 70, 80 बहुत सारे पार्ट्स मैं आपको दूंगा, लेकिन गैपिंग कर करके आपको लगातार पार्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का लेसन। और आज की इस लेसन में हम 10 मिस प्रोनाउंस होने वाले शब्दों की बात करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला जो वर्ड है वो है रेगुलर, जो कि देखने में रेगुलर लगता है, REGULAR। वैसे देखने में ये रेगुलर लगता है, लेकिन ये रेगुलर है नहीं। वैसे बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स इसे रेगुलर कहा करते हैं, जबकि ये रेगुलर नहीं है, ये है रेगुलर। रेगुलर, REGULAR, दिस इज़ रेगुलर, रेगुलर नहीं है। और इसी से बना है रेगुलरिटी, जिसको हम लोग रेगुलरिटी बोल दिया करते हैं, जबकि ये दोनों के दोनों प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत हैं। आपको रेगुलर और रेगुलरिटी बोलना है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है POPULAR। क्या पढ़ते हो आप? पॉपुलर। गलत पढ़ते हो आप। आपको थोड़ा सा टंग को घुमाना होगा और आपको कहना होगा पॉपुलर। पॉपुलर यानी आधा प और यू की मात्रा है, पॉपुलर। पॉपुलर नहीं है। तो आगे से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर का जो शब्द था वो था रेगुलर और ये है पॉपुलर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, वो है जब किसी की मृत्यु हो जाती है अचानक एक्सीडेंट में या किसी अन्य कारण से, यानी वो नेचुरल मौत नहीं होती है, तो नौजवान की अवस्था में उसे पोस्टमार्टम किया जाता है। उसे पोस्टमार्टम यानी पोस्टमार्टम या पोस्टमार्टम नहीं बोलते हैं, जबकि अधिकांश लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो कि देहाती क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनको मैंने अक्सर कहते हुए देखा है पोस्टमार्टम या पोस्टमार्टम, जो कि दोनों के दोनों प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत है। वो है सही प्रोनाउंसिएशन पोस्ट मॉर्टम। स्पेलिंग मैं आपको बता दूं, POST पोस्ट, MORTEM मॉर्टम। तो अगर आप पढ़ लिख करके भी हाईली एजुकेटेड पर्सन के पास अगर आप कहोगे कि उसका पोस्टमार्टम हो रहा है या उसका पोस्टमार्टम किया गया, तो फिर लोग क्या सोचेंगे कि आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, आप अच्छे तरीके से एजुकेटेड नहीं हो। क्योंकि आप तो जानते हो कि कोई अच्छी तरह से एजुकेटेड तभी होता है जब उसकी अंग्रेजी अच्छी होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ऐसा समाज कहता आ रहा है, ऐसा लोगों की माइंडसेट बन गई है। सो आप अपनी अंग्रेजी को करेक्टिफाई करोगे, आप अपनी अंग्रेजी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, और मैं आपके साथ तो हूँ ही आपकी अंग्रेजी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। तो आगे से याद रखना है आपको, वो है पोस्ट मॉर्टम। पोस्टमार्टम या पोस्टमार्टम नहीं है, डेट इज़ पोस्ट मॉर्टम। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, वो है कि जब किसी का मृत्यु हो जाता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि उसका डेट हो गया। अक्सर गांव में, देहाती क्षेत्रों में, है ना, बिहार में रहने वाले लोगों के द्वारा मैंने 99% लोगों से यही सुना है कि उसका डेट हो गया, आज वो डेट कर गए। जबकि उनको ये नहीं पता कि डेट का मतलब तो तारीख होता है, खजूर होता है, या फिर जब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड किसी बीच के लिए जाते हैं तो उसे हम डेट कहते हैं, है ना। तो वो चीज़ डेट होती है। जब किसी की मौत हो जाती है वो डेट नहीं होती, वो तो होती है डेथ, DEATH, उसे डेथ कहते हैं। तो भाई मेरे, आगे से आप ये गलती मत करना कह के कि उसका डेट हो गया, है ना। आप कहोगे कि उसका डेथ हो गया। अगर आपको बोल लेना है तो आप बोल दो कि उसका देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मौत हो गई, तो चलेगा। लेकिन डेट के डेट बोलते हो तो अंग्रेजी की टांगे तोड़ देते हो आप लोग। सो आपसे गुजारिश है कि आप
सही शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन करें, तभी अपना इंप्रेशन आप अच्छे तरीके से कहीं भी जमा पाएंगे पढ़े लिखे लोगों के बीच। तो वो डेथ है, डेट नहीं है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, BICYCLE। आप इसे बाईसाइकिल बोलते हो सिंपल तरीके से, लेकिन ये बाईसाइकिल नहीं है, डेट इज़ बाइसिकल। बाइसिकल, वैसे CYCLE जब सिंगल रूप से रहता है तो उसको साइकिल बोलते हैं, लेकिन जब इसके साथ बाई जुड़ जाता है ना तो वो साइकिल सिकल में बदल जाता है, बाइसिकल। तो आपको आगे से बाईसाइकिल मतलब प्रोनाउंस नहीं करना है, आपको कहना है बाइसिकल। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है LADIES। वैसे तो इसको बहुत सारे लोग सही प्रोनाउंस करते हैं, अच्छी बात है, सही प्रोनाउंसिएशन आपको आनी चाहिए। तो आप बहुत सारे लोग इसको लेडीज़ बोल देते हो, स की मात्रा देते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें स की मात्रा नहीं है, इसमें है ज की मात्रा, लेडीज़। ज की मात्रा आनी चाहिए, आगे से याद रहे आपको, लेडीज़। जितने भी शब्दों को आप प्लूरल बनाते हो ना IES लगा करके, यानी वाई को आई में बदल कर फिर ES लगा कर, जैसे कि लेडी से लेडीज़, कंट्री से कंट्रीज़, आर्मी से आर्मीज़, फैमिली से फैमिलीज़, तो उसमें ज का साउंड आता है, स का साउंड बिल्कुल नहीं आता। तो आगे से याद रखना है, लेडीज़ नहीं है, डेट इज़ लेडीज़। और कितने लोगों को तो मैंने ये कहते हुए सुना है कि भाई है ना, एक लेडीज़ आ रही है या एक लेडीज़ बैठी हुई है। अरे भाई, मेरे एक को लेडीज़ तो कहते ही नहीं है। एक तो आप लेडीज़ कह के गलत कर रहे हो, और दूसरा कि एक को लेडीज़ या लेडीज़ नहीं बोला जाता। जब तक कि 2 ना हो, 3 ना हो, यानी एक से अधिक ना हो, तब तक आप उसको लेडीज़ नहीं बोल सकते हो। अगर कोई एक औरत है, एक महिला है, तो आप उसे लेडी कह सकते हो, लेडी। उसी लेडी को तो प्लूरल बना करके लेडीज़ बनाया गया है, तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा GONE। बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ड है और बहुत ही ज़्यादा मिस प्रोनाउंस किया जाता है। वास्तव में मैंने भी इसको मिस प्रोनाउंस कई सालों तक किया है। ये गोन नहीं है, डेट इज़ गॉन, डेट इज़ गॉन। आप बोलोगे कि सर जी HOT हॉट, GOT गॉट, GON गॉन, SON सॉन, इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ई की मात्रा आने पर तो ओ का साउंड ओ जैसा आता है, जैसे कि HOPE होप, है ना, LODE लोड, है ना, SPOTE स्पोर्ट। तो फिर ये गोन क्यों नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग नेटिव को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। नेटिव यानी जिनकी ये भाषा है, जहाँ की ये भाषा है, ब्रिटिश की भाषा है या अमेरिकन की हो, हम तो ब्रिटिश को फॉलो करते हैं हम सब, तो उनसे हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। वो जैसा प्रोनाउंस कर रहे हैं हमें उसको फॉलो करना चाहिए, और राइटरों का भी यही कहना है कि वो गोन नहीं है, डेट इज़ गॉन। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, वो है GUARANTEE। आप लोग तो क्या कहते हैं, गारंटी। भाई गारंटी मिला है इसको, तो गारंटी नहीं है वो, है ना, डेट इज़ गारंटी। गारंटी, गारंटी नहीं होता कुछ भी, वो होता है गारंटी। तो आगे से याद रखना है, डेट इज़ गारंटी, GUARANTEE, गारंटी। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, वो है हमारा SINGULAR। आप लोग क्या कहते हो, सिंगुलर। गू की मात्रा जो देते हो ना, वो गलत देते हो, आपको ग्यू की मात्रा देनी है, और आपको कहना है सिंगुलर, सिंगुलर। तो आगे से याद रखना, सिंगुलर, सिंगुलर नहीं है। अब हम 2 वर्ड की बात करते हैं, EITHER। इसको कुछ लोग ईदर भी बोलते हैं, कुछ लोग आइदर भी बोलते हैं। NEITHER को कुछ लोग नीदर भी बोलते हैं, कुछ लोग नाइदर भी बोलते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि ये दोनों के दोनों सही है, तो आप तो फ्लैट हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे कि ये कैसे हो सकता है, ये इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो नाइदर आइदर ऐसा होना चाहिए। लेकिन नहीं भाई मेरे, आप नहीं जानते हो कि हम जिस देश में रहते हैं, भारत में, वहाँ सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ पर अमेरिकन को भी फॉलो किया जाता है। तो अमेरिकन इंग्लिश को लेकर के आप इसको नीदर या इधर पढ़ सकते हो, लेकिन ब्रिटिश को फॉलो कर रहे हो तो आपको नाइदर आइदर पढ़ना होगा, जबकि दोनों के दोनों प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही है। तो आज से आप इस इल्यूजन में मत रहना, इस भ्रम में मत रहना कि, है ना, वो ईदर कहना गलत है और नीदर कहना गलत है। दोनों सही है, लेकिन ज़्यादा प्रोनाउंस होता है आइदर और नाइदर, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करें। पढ़ाने के तरीके अच्छे लगे हों तो आप मेरे इस चैनल मिरेकल यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर कमेंट का ऑप्शन आपको मिले, वैसे तो कमेंट ऑफ हो गया, लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिले तो ज़रूर कमेंट करके ये बताएं कि आपको इस तरह की वीडियो कैसी लगती है, ताकि मैं और भी आपको कई प्रकार की वीडियोज़ दे सकता हूं। और भी कुछ डिफरेंट टाइप्स की आपको वीडियो चाहिए होगी तो भी आप कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे इस लेवल की वीडियोज़ की आवश्यकता है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पूरा करूँगा और आपके कमेंट पर वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।